अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 5 टेस्ट मैच की सीरीज का लास्ट टेस्ट मैच कल से सिडनी में शुरू होगा और इंडिया को जो मेलबर्न में डिफीट हुई और उससे पहले जो ब्रिस्बेन में इंडिया जो है वो बड़ा बुरा खेल का मुजाहरा किया इंडिया ने। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि जो लास्ट एडलीड में मैच था उसमें भी बड़ा यानी कि आउट परफॉर्म किया ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को। तो कंसेक्यूटिव जो है वो पुअर परफॉर्मेंस की वजह से इंडियन टीम में इंडियन ड्रेसिंग रूम का जो माहौल है वो अक्सर तब्दील हो गया है। यानी कि आज मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान जब इंग्लैंड के अगेंस्ट सीरीज खेल रहा था और पहला टेस्ट मैच जब हारा था, तो जिस किस्म का ड्रेसिंग रूम का माहौल पाकिस्तान का बताया जाता था, आज उसी किस्म का माहौल जो है इंडिया का भी दिखाई देता है। क्योंकि जिस तरीके से खबरें बाहर निकल कर आ रही हैं, इनसाइड स्टोरीज आ रही हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गौतम गंभीर ने, जिसमें उन्होंने एक तरफ तो डिनाई किया कि कुछ सब कुछ ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं, लेकिन दूसरी तरफ साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ड्रेसिंग रूम की कोई भी खबर जो है वो बाहर नहीं आनी चाहिए। तो इट मीन्स के सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। और साथ ही साथ जो प्लेइंग 11 में जिस तरीके से बदलाव देखने में आ रहा है, जिस तरीके से चेंजिंग्स देखने में आ रही है, उससे भी पता चलता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी और जाहिर है डिस्कशन में रही होगी और रहनी भी चाहिए। क्योंकि इंडिया ड्रॉ कर सकता था टेस्ट मेलबर्न का, जिस सिचुएशन में इंडिया चला गया था, और जो प्लेयर्स ने इररिस्पॉन्सिबल शॉट्स खेले तो उसके ऊपर मेरा ख्याल है उन्हें आंसरेबल करना बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन मेरा है यहाँ पर, वो ये है कि आप देखें जो प्लेइंग 11 आ रही है, जैसे रोहित शर्मा को जो ज़्यादा चांस है कि ड्रॉप किया गया है प्लेइंग 11 से और कर दिया गया, क्योंकि जिस तरीके से अब जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 आ रही है उसमें रोहित शर्मा नहीं है, यानी कि वो किसी किस्म की चॉइस में नजर नहीं आ रहे। तो उससे मुझे जो ये लगता है कि देखिए, रोहित शर्मा को आपने आउट किया है, ठीक है, वो डिजर्व करते थे, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस आई नहीं इस पूरे टूर्नामेंट, इस पूरी सीरीज में देख लें आप, उससे प्रीवियस सीरीज में देख लें, फ्लॉप चल रहे हैं वो। लेकिन जो एक क्वेश्चन मेरा आपसे है कि क्या अकेले रोहित शर्मा फ्लॉप चल रहे हैं या और भी लड़के फ्लॉप चल रहे हैं और उनको थोड़ा टाइम देके जो है फिर साइडलाइन किया जाएगा? क्योंकि परफॉर्मेंस तो देखे ना, ऋषभ पंत की भी नहीं आई परफॉर्मेंस। तो अगर जो स्टैट्स कोट करने वाले वो तो कह रहे हैं कि भाई अगर लास्ट 5 ईयर्स के आप स्टैट्स उठाएं विराट कोहली के, तो वो रोहित शर्मा से भी वर्ष है। हाँ जी, ठीक है, तो फिर उनको भी बाहर होना चाहिए था। इस चीज को आप कैसे देखते हैं? मेरा ये ख्याल है कि खासतौर पे रोहित शर्मा पे जो है ना, बर्डन दो तरह का है। एक तो कैप्टनसी का बर्डन है और एक बर्डन जो है उनकी फॉर्म का है। तो आप देखेंगे जब कैप्टन जो होता है वो अपने डिसीजन भी अब रॉन्ग लेता है और फिर उसकी परफॉर्मेंस भी जो होता है वो पुअर होती है, तो उससे सारी टीम को नुकसान होता है। तो इसलिए जहाँ तक गौतम गंभीर ने फैसला किया कि रोहित शर्मा, उनसे पूछा ही होगा कि आप रेस्ट करें और बुमराह को कैप्टनसी दें, क्योंकि बुमराह आपको पता है कि जितना डेंजरस डिलीवर कर रहे हैं खासतौर पर ऑस्ट्रेलियन बैटर के लिए, वो ये खतरा बने हुए हैं। तो इसलिए उन्होंने पर्थ में डिलीवर करके भी दिया। जब रोहित शर्मा जो है एब्सेंट थे, उनकी एब्सेंट में उन्होंने बड़ा शानदार कमबैक किया और जितना बोल्ड डिसीजन लिया पर्थ में, हम बार बार कहते रहे वीडियो में कि जो टॉस जीतेगा वो पहले बॉलिंग करेगा, पर उन्होंने उधर बैटिंग कर ली। ठीक है, इंडिया बाद तो स्ट्रगल करता हुआ नजर आया, 150 रन पे इंडिया की पूरी टीम जो है बोल्ड आउट हो गई। पर ऑस्ट्रेलिया को जो उन्होंने आउट किया वो बहुत शानदार था, एक्सीलेंट था। आप देखिए 106 पे ऑस्ट्रेलियन की पूरी टीम जो है बोल्ड आउट कर दी और उधर से उनके कमेंटेटर हैरान हो गए कि इंडिया ने कैसा कमबैक किया, वरना उससे पहले सारे उनके कमेंटेटर कहते कोई 4-1 करेगा, कोई 3-1, कोई 5-0 कह रहा था। तो ये बड़ी बात है। इस वजह से रोहित शर्मा को नो डाउट कि विराट कोहली की परफॉर्मेंस नहीं है। ऋषभ पंत भी अभी आपको पता है कि जब से उनका एक्सीडेंट हुआ उसके बाद जो है उन्होंने मेरे ख्याल से 5 to 10 टेस्ट मैचेस इनिंग्सें खेली होंगी, तो ये भी अभी है। और ये असल मसला पता क्या है, देखे बात ये नहीं है, इधर तकरीबन 5th टेस्ट मैच शुरू होने वाला है कल से, ठीक है, और ऋषभ पंत एक भी 50 नहीं बना सके। विराट कोहली ने एक 100 बनाया है, जो और एक 40 बनाया पर्थ की जो सेकंड इनिंग्स में उन्होंने बनाया, अदरवाइज वो भी बुरी तरह फ्लॉप है। तो कहने की बात यह है कि जाहिर है रोहित शर्मा ठीक है, आपने जैसे पॉइंट आउट किया कि जाहिर है डबल प्रेशर था, कैप्टनसी का भी था, और जाहिर है उनको बाहर करना इसलिए भी जरूरी था कि उससे टीम का कॉम्बिनेशन नहीं सेट हो रहा। क्योंकि देखे ना, अगर रोहित शर्मा खेलेंगे तो शुभमन गिल नहीं खेलेंगे। अब ये जो 2 प्लेयर हैं, इनमें मैं समझता हूँ कि इनके लिए भी ये लास्ट टेस्ट मैच है। विराट कोहली के लिए तो एटलीस्ट मैं समझता हूँ, अगर विराट कोहली सिडनी में रन्स ना कर सके तो आप देखिएगा कि जो आइंदा आने वाली सीरीज है, जब इंग्लैंड जाएगा इंडिया, तो मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली वहाँ अनाउंस होंगे। और ऋषभ पंत के लिए भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए उनके पीछे ध्रुव जुरल है, और जिस तरह से मतलब चांस था कि शायद ऋषभ पंत को बिठाकर ध्रुव जुरल को लाया जाए, लेकिन अब न्यूज़ ये आ रही है कि प्लेइंग 11 में जो मेजर चेंज है वो तो सीधा सीधा है कि रोहित शर्मा की जगह जो है वो खेलेंगे, क्या कहते हैं, शुभमन गिल। लेकिन ध्रुव जुरल के बारे में भी आ रहा है कि उन्हें वशिंगटन सुंदर की जगह शायद टीम में शामिल किया गया। मेरा ख्याल है ये कोई अच्छा रिप्लेसमेंट नहीं होगा। ये वशिंगटन सुंदर बेहतर है सिडनी के लिहाज से, क्योंकि एक तो आपको हेल्प मिल जाएगी, राइट आर्म ओवर ब्रेक बॉलर मिल जाएगा,
और वो बेहतर है सिडनी की विकेट में। मैं तो ये कहूँगा अगर इंडिया टॉस जीत के पहले बैटिंग करता है और रन जो है 300 के राउंड अबाउट लगा देता है बोर्ड पे या 300 प्लस, तो ऑस्ट्रेलिया जो है 4-3 में वादे तो बस स्ट्रगल कर सकता है। डेफिनेटली। और देखिए धर्म जुरल को आप एज अ बैट खिलाएंगे तो वो बॉलिंग तो नहीं कर सकते। धर्म जुरल का खेलना अगर बनता है तो वो पंत की जगह ही बनता है, हाँ जी। अदरवाइज नहीं बनता। ठीक है, उसके अलावा जो भी आपके बैटर थे ज़ाहिर है उसमें केएल राहुल ऊपर ओपनिंग पे चले जाएंगे एक हाँ दफा जी। फिर। और नीचे और जो विराट कोहली है उनके पास मैं ये समझता हूँ एक चांस इसलिए भी है कि बड़ा अच्छा उनके वो स्पोर्ट्स तक में आते हैं जिन्होंने वो बैठे होते हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया था कि भाई अगर वो 100 ना आया होता पर्थ का हाँ जी। तो फिर ज़ाहिर है ये कोई पता नहीं कि ये दोनों ही बाहर होते हाँ हैं जी। इस टेस्ट मैच से, क्योंकि इंडिया के लिए ये टेस्ट मैच डू और डाई है। देखिए हाँ जी। आप बीजीटी बचा सकते हैं, आप अपनी होप अलाइव रख सकते हैं डब्ल्यूटीसी के फाइनल में पहुंचने हाँ के जी। लिए। अगर यहाँ आपको डिफीट होती है तो एक तो आपका मोरल डाउन हो जाएगा और कि लगातार कंसेक्यूटिव डिफीट हो जाएगी सीरीज में और आपको, आप और बड़ी बुरी डिफीट होगी। देखिए ना 3-1 की डिफीट मतलब यानी कि आप हाँ जी। बिल्कुल बुरी तरह और आपको ये डिमोलिश हो गए भी ना। बताता चलूं कि रोहित शर्मा का जो है ना बड़ी इन्होंने लूज शॉटें खेली। विराट कोहली का ये है कि उन्होंने गाबा में जो फर्स्ट इनिंग में शॉट खेली, जॉर्ज हेजलवुड को 5th स्टंप की बॉल को खेलने के कवर ड्राइव, और ये लास्ट जो इन्होंने खेली मेलबर्न में इनिंग, खासतौर पर सेकंड इनिंग के जब आपको पता है कि 16 ओवर जो है रोहित शर्मा ने निकाल दिए हुए हैं और एक ओवर रह गया और जस्ट लंच होने वाला है 5 बॉलों के बाद, इतनी बार बॉल को आप कवर ड्राइव खेल रहे हैं। ये 2 शॉटें उन्होंने बड़ी गंदी खेली, वरना कोई बॉल उनको बेहतर पड़े जिसपे वो। रोहित शर्मा का ये है कि उनके पैर नहीं चल रहे, एक तो वो बहुत ज्यादा परेशान है। रन तो विराट कोहली के भी नहीं आ रहे, पर फिर भी जब क्रीज पे आते हैं ऐसा लगता है कि यार ये कुछ ना कुछ रन बना लेंगे। 140 किया उन्होंने, कुछ ना कुछ ठीक है जल्दी भी निकले 2-3 इनिंग्सों में, पर रोहित शर्मा का आप देखेंगे कहने वाले ये कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ये डबल फिगर में नहीं जा पा रहे। नहीं, रोहित शर्मा तो इसमें मैं समझता हूँ कि अपने करियर की फर्स्ट फॉर्म से हाँ गुजर जी। रहे हैं कि मतलब यानी कि ये तो एक्सपेक्ट उन्होंने भी नहीं किया होगा कि मतलब इस तरह के हालात आएंगे 6 महीने में कि मतलब वो डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हो पा रहे। और वो असल चीज़ क्या होता है कि जब प्लेयर इस तरीके से जब डाउन जाता है ना तो माइंड गेम शुरू होती है। माइंड में कई तरह के क्वेश्चंस जो है आ रहे होते हैं कि यार मैं इस तरह से खेल लूँ, फिर अगर फील्डिंग मैं में भी गेंद को वो थोड़ा रोक लूँ हाँ तो जी। बेहतर है। अब वो कंफ्यूज है कि मतलब देखिए आप लास्ट 2-3 इनिंग्स में जिस तरीके से वो आउट हुए हैं वो डबल माइंड प्लेयर की शॉट है। अब आप ये देखें नहीं ना कह सकते कि वो एक ऐसे प्लेयर की शॉट है जो कॉन्फिडेंट हो। मेलबर्न की सेकंड इनिंग में आप देख लें बेहतर लीव कर रहे थे बॉल को, मेरिट पे खेल रहे थे, एकदम पता नहीं क्या हुआ कि पैट कमिंस को ऐसे खेलने लग गए, तो वो जो है ना असल उससे में टीम का मोरल डाउन हो मसला ये है ना कि देखिए लीव तो वो करते रहेंगे लेकिन हाँ जी। उनकी वो गेम नहीं है, हाँ उनकी जी। नेचुरल गेम है स्ट्रोक खेलना, स्ट्रोक रन्स खेलना बनाना। और सीधी सी बात है वो एक फिगर कोड किए थे कि भाई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वैसे भी रोहित शर्मा की एवरेज 25 की है टेस्ट में। टेस्ट में। हाँ जी, तो वनडे में ज्यादा है, वनडे में ज़्यादा है इसमें नो डाउट। T20 तो में ज्यादा बात ये है और वैसे भी जो लोग रोहित शर्मा का जिन्होंने करियर देखा है, रोहित शर्मा अपने करियर के हाफ स्टेज तक तो टेस्ट खेलते ही नहीं थे। हाँ जी। बहुत रेयर नहीं टेस्ट खेलते मैचेस थे खेले वाकई, उन्होंने। नो डाउट। उन्होंने ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेलने शुरू किया हाँ 2016 जी। 17 के बाद जाकर। मिडिल ऑर्डर में खेलते थे ठीक और है ना। इंडिया एक मैच खिलाता था, नहीं चलते थे बाहर कर देता था। उसके बाद जब इन्होंने ओपनिंग संभाली, आपको याद होगा जब इन्होंने ऐ- इंग्लैंड का टूर किया, ऐसे ही उधर है। बड़ी बेहतरीन इनिंग्स खेली इन्होंने, उधर से फिर इनको कैप्टन भी बनाया गया जब विराट कोहली ने कैप्टनसी से स्टेप डाउन किया। वही तो कह रहा हूँ ना, तो इसलिए जो है वो रोहित शर्मा से यानी कि ये सीधी सी बात है कि इस टेस्ट मैच में जैसे मैंने तो आज से 3 दिन पहले ये हमने बात तो कह दी थी हाँ बार बार कह रहे थे हम कि भाई रोहित शर्मा को इस टेस्ट मैच से अगर आप बाहर बिठाएंगे तो आपका जीतने का चांस बन जाएगा। और आप देखिएगा कि कल जब टेस्ट मैच शुरू होगा इंडिया के चांसेस, मुझे कल के मैच में मेरी जो प्रेडिक्शन रहेगी मैं उसमें लास्ट में बताऊंगा। मुझे लगता है कि इंडिया बेहतर खेल पेश करता हुआ नजर आएगा। और अब अगर हम बात करें कि आकाशदीप जो है अनफिट हो गए हैं, हाँ जी अब उनकी जगह जाहिर है मैं प्रेफर करूंगा कि प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाया जाए, ना कि हर्षित राणा को खिलाया जाए, क्योंकि हर्षित राणा को हमने बॉल करते हुए देखा है। ठीक है नॉर्मल बॉलर है, कोई खातिर का गेंद नहीं परसों उन्होंने करते। बॉल किया, ठीक रिलीज है, में किया उन्होंने बॉल। प्रसिद्ध कृष्णा को मेरा ख्याल है खेलना बनता है। एक तो आप उस लड़के को लेकर भी गए और इतने बुरे बॉलर भी नहीं है वो, हाँ जी, उनको मौका मिलना चाहिए, वो बेहतर गेंद आपको करेंगे। याद होगा साउथ अफ्रीका में भी इन्होंने एक टेस्ट मैच खेला था प्रसिद्ध कृष्णा ने, और स्पीड भी बेहतर है, हाँ जी, उनका एक्शन भी बेहतर है। उनका खेलना बनता है। तो बुमराह, सिराज और प्रसिद्ध हाँ जी। कृष्णा ये 3 बॉलर जो है फास्ट में, रविंद्र जडेजा और रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर। हाँ मैं जी। नहीं समझता कि धरम जुरल को नहीं नहीं, वाशिंगटन सुंदर की जगह जाना चाहिए। और नीतीश रेड्डी होंगे वो बाकी एज इट इज खेलेंगे, सिर्फ रोहित शर्मा की जगह शुभमान गिल आ जाएंगे। हाँ जी। तो उससे ये है कि इनकी बैटिंग को भी एक डेप्थ मिल जाएगी और दूसरा ये है कि बैटिंग स्ट्रेंथन हो जाएगी। क्योंकि रोहित शर्मा तो पिछले कुछ अरसे से ऐसा लग रहा है कि यानी कि वो इजी विकेट होती है तो ऐसा लगता है 10 लड़कों से इंडिया हाँ खेल जी। रहा है। तो इसमें यह है कि हाँ ड्रेसिंग रूम पे जो बातें हुई हैं कि जिसपे यह है कि गौतम गंभीर ने प्लेयर्स को जो है वो बड़ी डांट पिला दी, ये बात की वो बात की। देखिए सब ये फेक सब है। गेम नहीं, फेक नहीं मैं से कहता, क्योंकि जितनी भी मैंने डिस्कशन सुनी है उसमें यह है कि कुछ ना कुछ तो ज़्यादा डिस्कशन हुई है हाँ वहाँ जी। पर, और होनी भी चाहिए कि जब इतनी पुअर परफॉर्मेंस होगी तो ज़्यादा कोच बात करेगा ही करेगा। बात यह है कि लेकिन
असल में कसूरवार तो सारे हैं ना। हाँ जी, सारे हैं। आप देखें इसमें रोहित शर्मा एज अ कैप्टन कसूरवार है, तो गौतम गंभीर एज अ कोच कसूरवार है, ठीक है, विराट कोहली एज अ सीनियर प्लेयर कसूरवार है, बैटर, हाँ जी, ठीक है। तो इसी तरीके से बाकी लोग भी जिसकी जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने में लैक किया। हाँ जी, लैक तो किया, इसलिए वाकई। किसी एक बंदे को आप ये यानी कि नहीं कह सकते पॉइंट आउट करके, और इसलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी ये हाँ जी, गौतम गंभीर ने नो डाउट कि भाई क्रिकेट एक टीम गेम है, तो इसे टीम गेम के तौर पर ही देखना चाहिए, लिहाजा मैं किसी एक को पिन पॉइंट करके नहीं कहूंगा कि उसकी वजह से डिफीट हुई। तो ये बात उनकी ठीक है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि गौतम गंभीर जब से कोच बने इंडिया के, कुछ ना कुछ सारा प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से इंडियन परफॉर्मेंस आप देखें वाज़ेह तौर पर नीचे गई है। वो चाहे ओडीआई हो, वो चाहे T20 हो, चाहे 50 ओवर्स गेम हो। लक्ष्मण थे साउथ अफ्रीका में T20 के कोच, तो आप देखें कितने सुपर जीता, लेकिन वही श्रीलंका के अगेंस्ट गौतम गंभीर थे, T20 में भी फंसे फंसे नजर आए, ठीक है, जीता है लेकिन फंसे फंसे नजर आए, और फिर भी जीत लिया T20, लेकिन यानी कि बड़ा क्लोज एनकाउंटर से जीते हैं, इतना इजी नहीं जीता जितना साउथ अफ्रीका को मारा उन्होंने, और वनडे में देखे बुरी तरह जो है वो एक्सपोज हुए। तो इसलिए अगर ये सीरीज इंडिया हारता है और टेस्ट जो है रोहित शर्मा को हटाने के बाद भी इवन इंडिया टेस्ट लूज कर जाता है, तो आप समझिए कि आइंदा आने वाले कुछ दिनों में आपको गौतम गंभीर भी जाते हुए दिखाई देंगे, विराट कोहली भी जाते हुए दिखाई देंगे, ऋषभ पंत भी जाते हुए दिखाई देंगे, मोहम्मद सिराज भी जाते हुए दिखाई देंगे। हाँ जी, नो डाउट, पर ये है कि गौतम गंभीर अभी नहीं जा सकते, क्योंकि एक तो इनको लंबे टेन्योर के लिए वो जो मर्जी है, वो ये है कि अगर इनकी परफॉर्मेंस ऐसी आती रही, और मिसाल के तौर पर जो है अब इनका अगला टूर जो है आपको पता है कि अपनी होम ग्राउंड में खेलना है इंडिया ने, 3 ओडीआई, वो इतना मैटर नहीं करता जितना चैंपियन ट्रॉफी मैटर करती है। देखिए अगर चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया पहले राउंड में अगर बाहर हो गया, फिर तो बाहर, तो फिर आप देखिएगा कि जो गौतम गंभीर है वो कोच की जो है ना कुर्सी से, हाँ जी, विराट कोहली भी फिर असल में होता पता क्या, जब आप किसी को इतनी ज्यादा अथॉरिटी देते हैं कि वो हर तरह से अपनी पसंद के लड़के लेकर आ रहे हैं। अब देखिए ना जो सिलेक्शन की थी, अब इस सिलेक्शन में मुझे तो समझ ही नहीं आती कि किस तरह के लड़के सिलेक्ट हुए हुए। अब बेशक आपकी ये सोच है कि जी हमने फ्यूचरिस्टिक होना है, हमने फ्यूचर के लिहाज से देखना है, लेकिन फ्यूचर के लिहाज से भी गेम को देख के देखना है ना। अब एक टेस्ट मैच की गेम के लिए आप एक T20 स्टाइल का प्लेयर तो नहीं सिलेक्ट कर सकते, या एक टेस्ट मैच की गेम के लिए आप T20 बॉलर तो नहीं सिलेक्ट कर सकते 4 ओवर वाला। सही है। तो ये चीजों को भी तो मद्देनजर रखना होता है ना। कसूरवार है खासतौर पे इंडियन जो सिलेक्शन कमेटी है, ऐसे ही है, सारे के सारे इसमें है। वो रोहित शर्मा पे तो इसलिए कि भाई वो कैप्टन भी थे और उन्होंने लूज शॉट्स खेली और मुसलसल खेली, और इसी सीरीज में नहीं खेली, न्यूजीलैंड वाले में भी खेली है, और इवन के जो दूसरा जो बांग्लादेश वाले थे उसमें भी खेली है। उसमें उनकी थोड़ी लक काम कर गई, उन्होंने कहा 50 बना ली, शॉट्स खेल दी। असल मसला ये है कि उनका वो जो माइंडसेट है ना वो बड़ा अजीब सा हो गया, वो परेशान है। आप देखें न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो लास्ट टेस्ट मैच इंडिया हारा है, वो भी 145 चेज करना था, उन्हीं की गलती की वजह से आ रहा है, वो जो उन्होंने लूज शॉट उठाकर मारी है। अदरवाइज वो क्योंकि वो स्पिन को अच्छा खेलते हैं, लेकिन उन्होंने खुद अपनी विकेट थ्रो की, इंडिया मैच हार गया। उनके सबसे बड़ी बात तो यही है कि रोहित शर्मा ने वादे तौर पर गलत शॉटें खेली है। नो डाउट विराट कोहली ने खेली है, पर उन्होंने इतनी ज्यादा नहीं खेली जितनी रोहित शर्मा ने खेली है। यार विराट कोहली पे सिर्फ एक है, जो मैंने आपसे कहा ना, एक तो उन्होंने 100 किया है, दूसरी चीज ये है कि भाई वो कैप्टन नहीं है, वो एज अ प्लेयर खेल रहे हैं, और एक वक्त में ज़ाहिर है दोनों प्लेयर्स को बाहर करना ज़रा मुश्किल होता है, इसलिए उनको एक चांस कह लें या एक मैच और दिया गया है। और लेकिन ये है कि रोहित शर्मा ने अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं की, मतलब वो अपने आप को जो है वो रिटायरमेंट की बात नहीं की उन्होंने अभी नहीं आना, तो इसलिए जाहिर है जब तक उन्होंने रिटायरमेंट की बात नहीं की तो इट मीन्स कि वो कम बैक कर सकते हैं, वो अपने आप को। ये भी होता है कि अब एज तो देखे हो गई है, असल चीज क्या है कि क्या आप इस एज में जाके डोमेस्टिक में जाकर दोबारा से वापस आ सकते हैं, फिर बेहतर कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि एक वो ना 30-32 के राउंड आप आए, चले आप जाते हैं 6 महीने साल लगाते हैं डोमेस्टिक में, आप वापस आते हैं, आप डिलीवर करते हैं, अभी 35 के हैं, वो जा सकते हैं, खेल सकते हैं। पर रोहित शर्मा आप देखें 38 के हैं, और फिर इनका सबसे बड़ा ये है कि इनका वेट बढ़ गया है। आपने देखा वादे तौर पर इनका जो है ना वेट बढ़ रहा है, स्पोर्ट तक पे भी ये न्यूज़ आई, तो इससे भी बड़ी परेशानी का सामना है कि इनको हम बार बार देखते हैं, क्योंकि ये जिस तरह इन्होंने 2023 के वर्ल्ड कप में अपना रवैया अपनाया, आप देखिए कि आते साथ बॉलर्स पे अटैक करते थे, जस्ट तेज कैमियो खेल के फास्ट और आउट हो जाते थे उल्टी सीधी शॉट मार के। तो ये फिटनेस में भी इनका है क्वेश्चन मार्क। इसमें तो कोई शक नहीं, जाहिर है मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन इनके अगेंस्ट रेज हुए हैं, जाहिर है अब इन क्वेश्चंस का आंसर जो है वो खुद ही दे सकते हैं, और वो किस तरह दे सकते हैं, वो अच्छी बैटिंग करके दे सकते हैं। देखें टेस्ट से तो आपको जाहिर है रेस्ट दिया गया, एज अ प्लेयर अगर मैं देखूं तो बड़ा ही मतलब ये बुरा होता है कि मतलब आप इतने बड़े प्लेयर, एक स्टार प्लेयर को अगर ऐसी सिचुएशन से गुजरना पड़े, लेकिन जाहिर है उनकी मुसलसल मिस्टेक की वजह से उनको इस सिचुएशन से गुजरना पड़ा। अब देखना ये होगा
कि आगे जब ओडीआई आएंगे तो वो कैसा परफॉर्म हाँ जी। करते हैं। अगर उसमें वो बेहतर परफॉर्म करते हैं तो डेफिनेटली चैंपियन ट्रॉफी में वो एज अ कैप्टन जाएंगे, नो ठीक है। डाउट। हाँ, लेकिन अगर उधर भी फ्लॉप हो गए और इधर से बुमराह ने ये टेस्ट जीत लिया तो फिर आप देखें कि क्वेश्चन यानी कि मार्क आ जाएगा और फिर ज़्यादा चांस है कि डिस्कशन होगी कि भाई चैंपियन ट्रॉफी के लिए जो है ना इनको लेकर हाँ जी। यानी कि बुमराह को एज अ कैप्टन लेकर जाया जाए, तो ये जो चलेगा। तो व्यूवर्स देखते हैं अब कल जब टेस्ट मैच इनका शुरू होगा, ज़ाहिर है जो प्लेइंग 11 है वो तो काफ़ी क्लियर इंडिया ने दे दी है, यानी कि ऑलमोस्ट फाइनल है। इसमें एक आधा चेंज कोई हो गया तो हो गया, लेकिन रोहित शर्मा वाला चेंज क्लियर है, आकाशदीप वाला चेंज क्लियर है। बस देखना ये है कि उसकी जगह हर्षित राणा खेलते हैं या प्रसिद्ध कृष्णा खेलते हैं। हाँ, एक चेंज जो ध्रुव जुरल के बारे में किया जा रहा है कि वो वाशिंगटन सुंदर के साथ, वो मुझे नहीं लगता तो ज़्यादा चांस है वाशिंगटन सुंदर खेलेंगे। और ऑस्ट्रेलिया ने भी तो प्लेइंग 11 में चेंज किया है। वो मिचेल मार्श को ऑस्ट्रेलिया आप देखें ना कि ये 8 इनिंग्स हो चुकी हैं, मिचेल मार्श जो 150 नहीं बना सके, उन पे भी क्वेश्चन मार्क। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो भी साल के तौर पर आप देखें ना ओवर भी नहीं करते वो, असल मसला ये है वो बॉलिंग में वो रिदम नहीं है। तो इसलिए उन्होंने व्यू वेबस्टर जो है ये बैटिंग ऑलराउंडर है और मिचेल मार्श भी नो डाउट बैटिंग ऑलराउंडर है, क्योंकि बॉलिंग तो ये भी नॉर्मल करते हैं। तो इसलिए उन्होंने आपका वेबस्टर रन कर जाते हैं सिडनी में, तो नो डाउट जो है मिचेल मार्श की पोजीशन जो है वो खतरे में पड़ सकती है। देखिए कैमरन ग्रीन हो हाँ जी, तो वो फिर तो तो नो वो डाउट, खेलते वो हैं, तो सीधी सी बात है। उन्होंने अपनी गेम बड़ी इंप्रूव की है बॉलिंग में वो और वो उनकी बॉलिंग बहुत बेहतर है, सीधी सी बात है। वो बॉलिंग में बड़ा हेल्प करते हैं ऑस्ट्रेलिया हाँ को। अब ये जो नए डेब्यूटेंट डाले हैं वेबस्टर, अब इनका देखना है कि ये कल के मैच में हाँ किस जी। तरीके से परफॉर्म करते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने ये डिसीजन इसीलिए लिया है कि मिचेल मार्श जो हाँ है जी, ना वो तो बिल्कुल ही यानी कि वो स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए, वादिया वो तौर पर परेशान रहे, हाँ जी, वो कोई खातिर खा खेल नहीं हाँ सके। जी। और मैं ये समझता हूँ कि मिचेल मार्श की टेस्ट गेम भी नहीं है। हाँ जी, अगर सीधी सी बात है, मिचेल मार्श T20 गेम है इनकी, T20 ODI और किसी हद तक जो है वो ओडीआई में, बस। इसलिए कि वो ओडीआई में जो है वो 2-4 ओवर भी बड़े मायने रखते हाँ हैं जी। और जाहिर है वो जिस तरीके से शॉट्स खेलते और हैं चले ओडीआई ना में चल जाते हैं। ओडीआई में ये ओवर ना भी करें, प्रॉपर बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पर खेल इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने इनको खिलाया है। आप देखेंगे जब साइड मैनेजमेंट ट्रेविस हीडनी से 2023 के वर्ल्ड कप में, तो इन्होंने ओपनिंग की डेविड वार्नर के साथ, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये बैटिंग बेहतर करते हैं और टेस्ट में तो ये होता है कि जिस पोजीशन पे ये आते हैं वो वादे तो बस स्ट्रगल कर रहे हैं, आउट ऑफ फॉर्म है। वरना तो ओडीआई में आप देखिए फास्ट बॉलर को इन्होंने बड़े बड़े एक्सीलेंट 6 लगाए हुए हैं। और दूसरी चीज़ ये भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि मतलब ज़ाहिर है अब जो दूसरा टेस्ट मैच है पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका से, वो भी शुरू होने वाला है। और पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है उसके अंदर जो चेंज आ रहा है वो ये है कि आमिर जमाल की जगह जो है वो सुनने में आ रहा है कि यानी कि आमिर जमाल की जगह पिक किया जाएगा मीर हमजा को, और 4 फास्ट बॉलर से हमने पाकिस्तान कल ही जाएगा। वीडियो में बनाई है, बताया कि जी ज़्यादा चांस है कि आप कैप्टन की विकेट को, कंडीशन को देख के, पिच को देख के जो है आप स्पिनर को नहीं डालेंगे, तो मीर हमजा को शामिल कर लें। क्योंकि आमिर जमाल भी जब आपके टॉप 7 बैटर जो है प्रीमियर वो रन नहीं करेंगे, तो आमिर जमाल से हमें तवक्का करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि वो रन करके देंगे। क्योंकि जब आपके बाबर आजम नहीं रन करेंगे, शान मसूद नहीं करेंगे, साउथ शकील नहीं करेंगे, मोहम्मद रिजवान नहीं करेंगे, तो फिर ठीक है, फिर आपको डिफीट का सामना करना पड़ेगा। फिर कोई भी टीम जो ऐसे नहीं जीत सकती वो गए जी मेरी जो नंबर 8 पे आने वाला बैटर है वो रन करेगा। नहीं, नंबर 8 पर आने वाला बैट्समैन रन करे और उसे करना चाहिए, वो मसला नहीं है। असल मसला ये है कि उसका मेन रोल तो बॉलिंग है हाँ जी, ना। बॉलिंग है। अब वो बॉलिंग आप कराते आप नहीं। उसे बॉलिंग में आपने 2 इनिंग्स में उसने 9 ओवर किए हैं, ठीक है। असल तो मसला ये है कि जब आप 4 बॉलर से जाते हैं तो 4 बॉलर का मतलब ये है ये चारों प्रॉपर बॉलर हैं और ये गेंद करके देंगे। अब अगर वो 4 बॉलर में से भी 3 बॉलर गेंद कर रहे हैं और 1 बॉलर गेंद नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाएगा। वो तो अभी साउथ अफ्रीका की पिचेज ऐसी होती हैं कि यहाँ पर आपको 2 इनिंग्सों में मिलाकर बड़ी मुश्किल से आप 90 या 100 ओवर करते हैं। अगर ये विकेट ऐसी हो जिस पे ज़्यादा ओवर करने पड़े, जैसे आपको 70-80 मार पड़ने लग जाए 100 ओवर, तो वो फिर आप देखिएगा आपको एक एंड से 30-30 ओवर स्पिनर से कराने पड़ेंगे। आपके पास तो 40 ओवर के ऊपर जाते ही नहीं। नहीं करते, और वो करें भी तो आपको पता है कि हमने वादे तौर पर इतनी क्रिकेट देखी है कि वो वादे तौर पर जो थक जाते हैं फिर वो आते भी है ना बॉलिंग कराने, तो बाहर फेंकी जाएंगे बॉलिंग या कहीं बिल्कुल बैट के नीचे फेंक देंगे। वो जान लगाते ही नहीं कि जिससे विकेट निकल सके बैट्समैन। असल में अब ये है ना कि पाकिस्तान अगर सीरीज़ के लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान सीरीज़ बराबर कर सकता है अच्छी क्रिकेट खेल के। अच्छी क्रिकेट यही है कि भाई लड़के सारे रिस्पॉन्ड करेंगे तो आप जीतेंगे। अब होता क्या है कि देखिए यंगस्टर्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं साउथ अफ्रीका में और सीनियर प्लेयर आपके रिस्पॉन्ड नहीं करके दे रहे, और ज़ाहिर है कैप्टन की विकेट जो है वो फास्ट के लिए बड़ी अच्छी होती है। अब वहाँ पर ज़ाहिर है मीर हमजा को खिलाना मेरे लिहाज से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपके बॉलिंग अटैक में वैरायटी आ हाँ जाएगी जी, और कि भाई 3 बेहतर है जो है आपके राइट आर्म हो जाएंगे, और एक लेफ्ट आर्म हो लेफ्ट आर्म हो जाएगा, जाएगा। तो उससे आपको फायदा होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि शान मसूद
मसूद को और कोच को लड़कों को ये समझाने की जरूरत है कि भाई इनकी पिचेस पे जो लड़का सेट हो जाए वो लंबा खेले और बजाय ये कि वो विकेट विकेट खुद थ्रो करे, क्योंकि इस वक्त जो दुनिया में क्रिकेट चल रही है उसमें सबसे बड़ी बीमारी है वो है शॉट खेलने हाँ की। जी, विकेट थ्रो करते हैं कि तमाम खुद आप वो डोर ओपन करके देते हैं सामने वाले को जिससे वो अंदर आए और आपको जो है वो आउट परफॉर्म करके चला जाए। सेम गलती जो है हमने देखा कि ऋषभ पंत ने हाँ जी, की दो और दफा ऑस्ट्रेलिया को अलाउ किया दोनों दफा, और ऑस्ट्रेलिया ने जो है उसका भरपूर फायदा उठाया और इंडिया टेस्ट मैच हार गया। इसी तरीके से हमारे प्लेयर्स में अगर आप देखें तो बाबर आजम और कामरान गुलाम, उन दोनों ने पहली इनिंग में कामरान गुलाम ने ये गलती की, दूसरी इनिंग में बाबर आजम ने ने ये ये गलती की कि आपने अलाउ किया दूसरी टीम को कि आप पे हावी हो और वो सेकंड फिर आप फंस गए। सेकंड इनिंग में तो आप देख लेना, बाबर आजम, रिजवान, आमिर जमाल, सलमान अली आगा, ये क्या कर रहे थे कि जब आपको पता है कि अभी आपकी लीड जो है जस्ट 90 रन की लीड हुई है और रिजवान जिस तरह इतनी बार बॉल मार्को जैनसन की राउंड द विकेट वो आए, तो आप उसका खेलने जा रहे हैं, आप उनको पुल कर रहे हैं और आप बैट से तो लगी नहीं, ग्लव से लग के आप आउट हो गए। भाई इसीलिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना वो यही है कि गेम अवेयरनेस होनी हाँ चाहिए। जी, देखिए हम मुझे भी लगता है कि ये जो टेस्ट मैच अब चल रहा है ना, इसके बाद जब पाकिस्तान का नया साइकिल स्टार्ट होगा WTC का, तो मुझे उसमें शान मसूद जो है एज अ कैप्टन दिखाई नहीं देते। मुझे लगता हाँ है जी, कि कैप्टनसी जो है वो रिजवान, रिजवान को मिल जाएगी और ओपनिंग स्लॉट पे एक दफ़ा फिर अब्दुल्ला शफीक या जो भी प्लेयर होगा वो आ जाएगा, क्योंकि शान मसूद एज अ प्लेयर भी फ्लॉप चल रहे हैं, एज अ कैप्टन भी हाँ फ्लॉप जी, चल रहे हैं, और जाहिर है साथ साथ ये भी बात मानने की है कि भाई लड़के भी उस तरीके से उन्हें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे उनके खिलाफ। मैंने तो आपको पहले वीडियो में बताया था कि रिजवान, जो आपने देखा ना, हमारे जो साथ बैठे हुए थे एनालिस्ट आसाम, उन्होंने कहा था कि जी जब रिव्यू जो कोई टीम लेती है, कैप्टन जो जाता है तो कैप्टन सबसे पहले जो है विकेट कीपर के पास जाता है। तो हमारा मसला ये है कि वो रिजवान नहीं आते एक कैप्टन के पास, वो खुद ही लड़कों के साथ मिलकर फिर डिसीजन लेते हैं, क्योंकि विकेट कीपर एक ऐसा ऑप्शन है, उसको सब पता होता है कि एज लगा है कि एलबी जो है वो किधर लगी है, बैट्समैन के ऊंची लगी है कि नीचे लगी है बिल्कुल बॉल पैड पे, तो कीपर बड़ा आसानी से जज कर लेता है। पर हमारा विकेट कीपर जो है शान मसूद को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो इससे वाज़ेह तौर पर नजर आता है कि वो रिजवान ये चाह रहे हैं कि यार ये इनको डिफीट हो एक दो टेस्टों में, सीरीज पाकिस्तान हारे और पीसीबी एक्शन लेके नहीं, रिजवान को जो है हम तीनों फॉर्मेट का कैप्टन बनाते हैं, तो ये वाज़ेह रीजन है इसकी। हाँ, ज़ाहिर है हम इतना क्लियर कट तो ज़ाहिर है नहीं कह सकते, एक हमारा अंदाज़ा ही है ज़ाहिर हाँ है, जी, क्योंकि अगर आप देखें ना किसी को ये अंदाज़ा हो जाए कि रिजवान जानते पूछते कर रहे हैं, फिर तो रिजवान का पता भी कट सकता है। लेकिन वो ये होता है कि ज़ाहिर है वो डाउटफुल तरीके से चीज़ें की जाती हैं, कि की मतलब जाती है, आप कह भी सकते हैं नहीं भी कह सकते। वो कहेगा जी गेंद समझ नहीं लगी, ज़ाहिर है मैं अपने रन नहीं बनाने के क्यों, लिए किया। वो 100 रीज़न दी ऐसे ही जा है, सकती है ना, ज़ाहिर है क्लियर कट तो नहीं क्यों ना आप कह सकते ऐसे नहीं 100% नहीं कोई प्रूफ तो नहीं ना है कि जिसकी बिना पर हम ये कह सकते हैं। हम सिर्फ एक जिसे कहते हैं ना एनालिसिस, या जिसे कहते हैं डॉट कनेक्टिंग, कि उन जो पीछे सर्कमस्टांसिस रहे, जिस तरह के यानी कि उनकी ऐसे शॉट ही है, सिलेक्शन रही, उसको देखते हुए ये बात कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान का ये टीम का ऐसा रवैया है, बिहेवियर है कि आप देखें उन्होंने सोचा, रिजवान ने सोचा होगा, रिजवान ने मिसाल के तौर पर, कि आप देखें बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट कैप्टन बनाया गया और काफ़ी अर्से तक बनाया गया, साल 2 साल के लिए। तो इसलिए हमारे लड़कों में एक ख्वाहिश होती है ये कि जी नहीं जी हमें भी जो है तीनों फॉर्मेट मिलने इसमें तो चाहिए। कोई शक नहीं कि ये ख्वाहिश होगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो है कैप्टनसी जो सब हाँ कॉन्टिनेंट में जी, ना उसको इसी तरीके से देखा जाता है। आप देखें इंडियन ड्रेसिंग रूम से जो खबरें आ रही हैं उसमें भी यही है कि अभी 2-3 यंगस्टर ये सोच रहे हैं कि शायद हम आगे फ्यूचर में कप्तान होंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें कैप्टनसी को लेकर आ रही हैं, तो जाहिर है ये जो सब कॉन्टिनेंट का ये ऐसे इशू ही रहता ही है। इशू रहता है इनका। और मैं ये समझता हूँ, अगर मैं प्रिडिक्शन मैंने कहा था कि मैं लास्ट पे करूंगा, मुझे लगता है कि सिडनी का टेस्ट मैच 60% चांस है कि इंडिया जीतेगा और 40% चांस है ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। हाँ, अगर बारिश होती है तो फिर ज़्यादा चांस है मैच ड्रॉ हाँ होने के जी, होंगे, नो डाउट। क्योंकि अगर सिडनी ऐसी जगह है कि यहाँ पर अगर ज़्यादा देर मैच नहीं होगा तो फिर ज़ाहिर है रन्स क्योंकि बनता है, हाँ जी, तो फिर मुश्किल होता है कि यानी कि चारों इनिंग्सें पूरी हों, तो वो ज़्यादा चांस है मैच ड्रॉ की पर तरफ अभी तक जाएगा। चांस मेरे ख्याल से बारिश का इतना नजर नहीं आया। देखेंगे कल हाँ सुबह जी, जब मैच स्टार्ट होगा कि किस तरीके से कौन टॉस जीता है, और मैं समझता हूँ इंडिया टॉस जीतकर बैटिंग करेगा और बैटिंग करके एक अच्छा नो रन डाउट। बोर्ड पर लगाएगा, तो इंडिया के जीतने के चांसेस रहेंगे, और मुझे गट फीलिंग है कि इंडिया इस मैच में जीतेगा। अब देखते हैं आगे चल के क्या होता है। और साथ ही साथ अगर पाकिस्तान की बात कीजिए तो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच जो है इंटरेस्टिंग तो ज़रूर हो हाँ सकता है, जी, लेकिन क्रूशल मोमेंट पे जाकर मुझे पाकिस्तान पाकिस्तान, फिर लैग हाँ जी, करता हुआ नजर आता है, स्ट्रगल क्योंकि करेगा क्योंकि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा इशू है कि वो क्रूशल मोमेंट पर आकर जो गलतियां कर रहे हैं, जब तक उससे नहीं सीखेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। वो गलती भी नहीं, उनको कैसे ब्लंडर कह सकते हैं उनके वादे, तो गलती तो ये होती है कि छोटी मोटी कोई गलती इंसान ने कर दी और उससे सीख लिया। ये ब्लंडर है कि आपको फर्स्ट इनिंग में वही आपके साथ सामने हुआ कि आपने 8 विकेट्स उनकी 213 रन पे गिरा ली, और फिर आपके जो तीनों प्रीमियम बॉलर थे, खुरम शिदाद, मोहम्मद अब्बास, नसीम शाह आप और आमिर जमाल, उन्होंने कॉर्बिन बोसक से ऐसे खाया कि जैसे वो प्रीमियम बैटर के तौर पर साउथ अफ्रीका के खेल रहे हैं। और फिर सेकंड इनिंग में फिर इन्होंने दुहराया कि जब आपने एक टीम को प्रेशर में कर दिया है
उनका तमाम मैनेजमेंट स्टाफ जो है वो प्रेशर में आ गया कि जी 99 फॉर 8 डाउन हो गए हैं और अभी 45 और 46 रन चाहिए साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए टेस्ट मैच, और जस्ट 2 विकेट रिमेनिंग है। तो उधर आप ऐसे बेबस हुए कि आपको लग रहा है कि वो रबाडा नहीं, कोई मेरे ख्याल से टोनी जोरजी लेफ्ट हैंड बैटर खेल रहे हैं 8 नंबर पे, कि जिस तरह आप शॉट्स खेल रहे हैं, शॉट्स खा रहे हैं उनसे, और मार्को जेनसन को भी आपसे सही बॉल नहीं हुआ, आप अपनी लाइन और लेंथ से भटक जाते हैं, या तो इतनी आउटसाइड द ऑफ करते हैं या बैट्समैन के मुंह के नीचे बॉलें करते हैं। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं कि ज़ाहिर है हमने गलतियाँ की जिसका खमियाजा ज़ाहिर है हमें भुगतना पड़ा। आप देखते हैं कि कल जब मैच होगा तो क्या रिजल्ट आता है या किस तरीके से, ज़रा पहले दिन तो रिजल्ट नहीं आएगा, मतलब ये नहीं कि किस तरीके का सिनेरियो बनता है, कौन टॉस जीतता है, कौन पहले खेलता है। तो उम्मीद करते हैं एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। तो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।